हर लड़की का सपना होता है कि वो सुंदर और खूबसूरत दिखे, लेकिन सच बात तो है कि हर लड़की का सपना पूरा नहीं होता। कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जवान थी, लेकिन उसकी नाक बचपन से ही लंबी होती है और उसे अपनी नाक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आज मैडी के ऑफिस वालों ने एक पार्टी रखी थी जिसमें मैडी भी पार्टी में आई थी। आते ही मैडी को पीने के लिए ड्रिंक दी जाती है, मगर लंबी नाक वाली मैडी के लिए बड़े गिलास में पीना ड्रिंक मुश्किल था, इसलिए वो छोटे गिलास में ड्रिंक लाने को बोलती है ताकि वो आराम से पी सके। लेकिन पार्टी में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बड़े गिलास में ही ड्रिंक करने को बोलते हैं। मैडी जैसे ही ड्रिंक पीने लगती है तो कैट नाम की लड़की उसे जानबूझकर टकराती है। कैट मैडी की बॉस होती है। जब भी कैट को मौका मिलता था तो मैडी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैडी उसके ऐसे मजाक को नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन कभी कभी मैडी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगली सुबह मैडी अपने बड़ी बहन के घर आई थी और उसकी बड़ी बहन का नाम जैमी होता है। जब भी मैडी बहुत ज़्यादा उदास होती है तो वह अपनी बड़ी बहन जैमी के घर आ जाती थी। उसकी बड़ी बहन जैमी कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम अपनी नाक का इलाज कराना चाहती हो तो मैं एक सस्ते सर्जन को जानती हूँ। लेकिन मैडी उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि मैडी प्लास्टिक सर्जरी कराने से बहुत ज़्यादा डरती है। आइए अब चलते हैं मैडी के ऑफिस में। अब वो अपने बॉस के सामने खड़ी थी। कैट उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है। अब मैडी अपने घर जाकर रोने लगती है और डिसाइड करती है कि अब मुझे अपनी नाक का सर्जरी करानी ही होगी। अगली सुबह मैडी अपनी बड़ी बहन जैमी के घर जाती है और सस्ते सर्जन का नाम पूछती है। जैमी उसे सर्जन के बारे में बताती है। वो मैडी वहीं उसी के घर पहुंच जाती है। वो बिना डिग्री वाला सर्जन होता है और बहुत कम पैसे लेकर लोगों की सर्जरी करता था। वह मैडी की नाक जांच कर कहता है कि मैं तुम्हारी नाक को ठीक कर दूंगा, आज रात को ही तुम मेरे पास आ जाना। सर्जन की बात सुनकर मैडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मन ही मन में, और वो घर आकर रात होने का इंतज़ार करती है। रात होती है मैडी बिली के पास पहुंच जाती है और वो जल्दी जल्दी काम शुरू कर देता है। लेकिन बिली का काम करने का अंदाज थोड़ा अलग सा होता है। लेकिन आज तक उसकी सर्जरी फेल नहीं हुई थी। आज भी वो दिल और जान लगाकर मैडी की सर्जरी कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ दो बदमाश आ जाते हैं। जरासर बिली को नशा करने की आदत थी और वो इसी की आदत के चलते बहुत लोगों का कर्जदार हो गया था। दोनों बदमाश अपने पैसे मांगते हैं और बिली थोड़े से पैसे देकर बोलता है कि मैं तुम्हारे जल्दी पैसे लौटा दूंगा। मगर बदमाशों को यकीन नहीं था और वो उसको सबक सिखाने का फ़ैसला लेते हैं। अब पहला बदमाश कपड़ा उठाकर मैडी की शक्ल देखता है और दूसरे बदमाश को बोलता है, जब तक तुम इसको मारो मैं इसकी सर्जरी करता हूँ। अब वो पहला बदमाश मैडी की नाक काट देता है। जरा सा दोनों बदमाश बिली को सबक सिखाना चाहते थे कि वो उनके पैसे लौटा दे। उनके जाने के बाद बिली अपने आप को संभालता है। फिर वो जल्दी जल्दी मैडी को देखता है। उसे लगता है कि मैडी की जान को खतरा है, उसे सभी लोग उसी पर शक करेंगे। बिली वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अगले दिन भी मैडी वहीं बेहोश पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो होश में आकर बार बार बिली को पुकारती है। लेकिन बिली तो यहाँ से कब का भाग चुका है। बिली को ढूंढते ढूंढते जैसे उसकी नज़र एक आईने में पड़ती है तो वो अपनी कटी नाक देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। अब वो किसी तरह अपने चेहरे पर पट्टी बांधकर अपने घर आती है। घर में उसकी दोस्त मिलती है और वो उससे मदद मांगती है। मदद करने के चक्कर में भाई उसकी दोस्त उससे चले जाने को बोलती है क्योंकि उसकी दोस्त उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन उसकी दोस्त उसके ऊपर प्लेट फेंक कर मारती है। अब मैडी का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था और वो टेबल से चाकू उठाकर मैडी उसके दोस्त को मार देती है। मारने के बाद वो सीधा अपनी बड़ी बहन के घर आती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी बहन और सर्जन मिले हुए थे और उन दोनों ने जानबूझकर उसकी नाक काटी है। जैमी के घर आकर वो उसका पहले चेहरा बिगाड़ती है और फिर उसको जान से मार देती है। दोनों की मौत के बाद उसके पास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि वो रात बिता सके। पुलिस कभी भी उसके घर आ सकती थी, इसलिए वो पूरी रात एक पार्क में बिताती है। अगले दिन सुबह मैडी जैसे ही नींद से जागती है तो उसे अपने आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं। मैडी इस बार नई जगह पर थी। मैडी उन लोगों से पूछती है, तुम सब कौन हो? वो लोग मैडी को बताते हैं कि वो लोग छोटे मोटे क्रिमिनल हैं और हम ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। जरासर मैडी की हालत देखकर क्रिमिनल्स को तरस आ गया था, इसलिए वो
अपने अड्डे पर लाए थे ताकि वो उसकी मदद कर सके। ये लोग मैडी को एक मास्क पहनने को देते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। इस पर मैडी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों बाद मैडी अपने ऑफिस आती है। उसके सामने जो कोई भी आता है वो उसको मार देती है। जरा सा नाक के कटने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उन सभी को अपना दुश्मन समझ रही थी, जो लोग कभी उसकी नाक का मजाक उड़ाते थे। मैडी का मानना था कि अगर कोई उसका मजाक न उड़ाता तो वो कभी बिल्ली के घर न जाती और ना ही उसकी नाक काटी जाती। इसके बाद वो शहर के लोगों को भी मारने लग जाती है। उसका गुस्सा सभी के ऊपर फूट रहा था। उसे लग रहा था कि शहर के लोग सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरत लोगों की ही कदर करते हैं। अगर किसी के पास खूबसूरती नहीं तो वो लोग उनकी बिल्कुल कदर नहीं करते। वो खूबसूरत लड़कियों को इतना बदसूरत बना देती थी कि वो खुद ही खुद की जान ले लेती थी। अब मैडी को लोगों का मानने का नशा सा हो गया था। अब लोगों को तड़पते देखकर मैडी को मज़ा आने लग गया था। एक दिन मैडी की बॉस और उसके दोस्त जंगल में पार्टी करने गए थे। देखते ही देखते मैडी भी यहाँ अपना खेल शुरू कर देती है और वो कैट की एक सहेली को मार देती है। मैडी का ये नया रूप देखकर उसकी बॉस और कैट सभी डर जाते हैं और ख़ुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। जल्दी उसके हाथ कैट की सहेली भी लग जाती है और वो उसका पैर काटती है और वहीं उसे खाने को बोलती है, पर लड़की उसकी बात को मना कर देती है और मैडी उसे भी मार देती है। थोड़ी देर बाद मैडी के हाथ में कैट भी लग जाती है। मैडी अपनी बॉस कैट को स्पेशल मौत देना चाहती थी, इसलिए वो उसके पेट को फाड़ देती है और उसकी पूरी आखड़ियाँ बाहर निकाल लेती है। कैट को मारकर मैडी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि कैट ही उसका सबसे ज़्यादा मज़ा उड़ाया करती थी। कैट को मारने के बाद मैडी एक सर्जन के पास जाती है ताकि उसकी नाक ठीक हो सके। 3 महीने बाद मैडी की नाक पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो अपनी नाक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहानी के आखिरी में मैडी जीन्स के साथ रहने का डिसाइड करती है क्योंकि जीन्स उसके ऑफिस में काम करता था और वो पहले से ही उसको पसंद करता था।